हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। आज हम लोग बिरजू महाराज जी पे चर्चा करेंगे। बिरजू महाराज जी का 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया, जो कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति है। बिरजू महाराज कथक नृत्य परंपरा के लखनऊ घराने से संबंधित हैं और उन्होंने नित्य नए प्रयोग करके कथक नृत्य परंपरा को एक ऊंचाई प्रदान की है। जैसे उन्होंने कथक नृत्य परंपरा में सौंदर्यता के बोध को काफी उकेरा है, सामाजिक मुद्दों पर नृत्य नाटिकाएं तैयार किया है। नृत्य नाटिकाओं में प्रकाश का एक अद्भुत समन्वय जोड़कर उसको और सुंदर और दृश्यात्मक बनाया है तथा आधुनिक समाज की संस्कृतियों के तथ्यों को जोड़कर उसे बिल्कुल प्रासंगिकता या प्रासंगिक बनाए रखा। बिरजू महाराज के इन्हीं सब योगदानों के लिए उनको समय समय पर बहुत सारे सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे 1986 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। 74-75 में उनको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में विश्वरूपम फिल्म के नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और 2016 में बाजीराव मस्तानी के मशहूर गाना मोहे रंग दे लाल के नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहने का मतलब है कि बिरजू महाराज जी ने कथक नृत्य को, एक शास्त्रीय नृत्य को बॉलीवुड के हाई वोल्टेज म्यूजिक के साथ भी मिक्स करके एक अच्छा प्रस्तुत किया, एक अच्छा दृश्यमय नृत्य को प्रस्तुत किया। बिरजू महाराज कथक नृत्य परंपरा के थे। कथक नृत्य बेसिकली आर्ट एंड कल्चर, जो कि सिविल सर्विसेज के सिलेबस का एक सेगमेंट है, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में पढ़ा जाता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो हम अब कथक नृत्य या कथक कला को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। कथक जो एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में देखा जाता है, कथक डांस इज वन ऑफ द 8 इंडियन क्लासिकल डांस, यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार हैं, उनमें से एक कथक नृत्य है। कथक का मतलब होता है स्टोरी, कथा, कथा होता है। और कथा को जो कथकर होते हैं वो कथा को नृत्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसमें वो अपने बॉडी के जो ऑर्गन एलिमेंट हैं, जैसे हाथ का मूवमेंट, जो हाथ को आंदोलित कर रहे हैं, चेहरे की एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा, कदम ताल यानी पैर के एक लयबद्ध तरीके से उसको आगे पीछे करना, इन सारे भाव भंगिमाओं से वो बिल्कुल स्टोरी को यानी कथा को नरेट कर देते हैं, व्याख्यायित कर देते हैं। इसे हम कथक कहते हैं, कथक डांस कहते हैं। कथक डांस का 3 रूप है, उसमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ये 3 डांस है। जिसमें लखनऊ घराना को पैट्रोनाइज वाजिद अली शाह ने किया था। वाजिद अली शाह स्वयं ही एक कथक नर्तक थे, यानी कथक डांसर थे। कालका महाराज ने विश्व का ध्यान कथक की तरफ आकृष्ट किया था 20वीं शताब्दी में। कहने का मतलब है कालका महाराज ने कथक, लखनऊ घराने के कथक परंपरा को विश्व के पटल पर रख दिया, विश्व के लोगों को आकृष्ट किया। इसीलिए इसे कलिका विंदादीन घराना भी कहते हैं। फिर इसमें अक्षय महाराज आए,
अक्षन महाराज, लक्षु महाराज और बिरजू महाराज, जिन्होंने कथक नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाते गए, क्रम को आगे बढ़ाते गए। और बिरजू महाराज ने नए नए प्रयोग और उसमें नई चीजों को जोड़ जोड़कर उसकी प्रासंगिकता को हमेशा बनाए रखा। लखनऊ घराने का जो फोकस्ड एरिया होता था वो होता था ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट, यानी एक अच्छे तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से हाथों को आंदोलित करना, यानी संगीत की ताल पर हाथों को एक लयबद्ध तरीके से आंदोलित करना। साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन, यानी किसी कथा को कह रहे हैं तो अपने मुख के भाव भंगिमाओं तथा हाथ के फेशियल एक्सप्रेशन से उसको सही रूप से अवतरित कर देना। इसमें शरीर के लचीलेपन का भी अपना है कि शरीर को किस तरह, किस एंगल पर हमको मोड़ना है, झुकाना है, चेहरे को कैसे बनाना है, हाथ की क्या गति होगी, ये सारी चीजें हमारे लखनऊ घराने में देखने को मिलता है। दूसरा एक घराना था बनारस घराना। बनारस घराना के जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थी जानकी प्रसाद। जो मूवमेंट, जो जिस चीजों को फोकस लखनऊ घराने में होती थी, ऑलमोस्ट बनारस घराने में भी वैसे ही मिलता है। जो जयपुर घराना था उसमें जो नृत्य शैली थी, जो परफॉर्मेंस था, उसमें सबसे अधिक जो फोकस होता था वो होता था फुटवर्क पर, यानी जो लयबद्ध तरीके से कदम को आगे पीछे करना, आंदोलित करना। इसका फोकस, जो जयपुर घराने का फोकस कदम ताल पर ज्यादा रहता था। इसको पैट्रोनाइज कछवाहा रूलर ने किया, रूलर्स ने किया था। कछवाहा शासकों ने इसको पैट्रोनाइज किया था, संरक्षण प्रदान किया था। और एक था रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना को जो पैट्रोनाइज किया गया था वो एक चक्रधर महाराज थे। चक्रधर सिंह ने रायगढ़ घराने को पैट्रोनाइज किया था। कथक नृत्य को पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी परफॉर्म कर रही थी और अच्छे से महिलाएं परफॉर्म कर रही थी, जिनमें मुख्य महिला थी शाश्वती सेन, सितारा देवी, कुमुदनी लाखिया, पंडिता रोहिणी भाटे, राजश्री सिरके एंड मधुरिता सारंग। ये कुछ प्रोमिनेंट महिला कथक नर्तक हैं, नृत्यांगना है, जो कि कथक के जिस्ट थीम के साथ नृत्य किया था इन्होंने। इसके साथ हम ये बता दें कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे इससे पूछा गया है प्रीलिम्स के लेवल पे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो वो है कथक। दूसरी चीज, चूंकि बिरजू महाराज जी का अभी निधन हुआ है तो निश्चित रूप से ये एक करंट का टॉपिक बन जाएगा और इससे आप के लिए क्वेश्चन जरूर बनेगा, यूपीएससी के लेवल पे भी और पीएससी और पीसीएस लेवल पे भी। यूपीएससी बनेगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा और जो पीएससी के लेवल बनेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और इसमें काफी कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।